बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों बड़ा क्लियर कट व्यू था कि डेटा में बड़ी साफ साफ कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, पुट्स में बाइंग दिख रही है स्मार्ट मनी की। तो बाजार अगर हमें 25,300 से कोई रिजेक्शन मिले तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है, वो हमारा प्लान ए है। तो क्वान्टिटी भी डिसेंट रहनी है। 25,300 से एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शन मिली और वहाँ से बाजार धड़ 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 थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ तक, नॉट थ्रू आउट द डे बट फर्स्ट हाफ तक अच्छा खासा डिप आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोस्तों व्यू से बेनिफिट मिला होगा। कई लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट भी लिखे हैं। किसी का 25,000 पे 1 लाख का प्रॉफिट आया है। सो ग्रेट, बहुत खुशी होती है जब इस तरीके से ये मैं बात कर रहा हूँ फ्री यूट्यूब सब्सक्राइबर की, जिन्होंने खाली वो देख करके प्रॉफिट मेक किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। चलिए उम्मीद करता हूँ बाकी लोगों का भी, भाइयों बहनों का, सबका बढ़िया से प्रॉफिट हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा जिन जिन लोगों को व्यूज़ से बेनिफिट मिल रहा है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा नहीं किया है ज्वाइन, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि हम कोशिश करते हैं ना सिर्फ आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया जाए, बल्कि साथ में गलत डायरेक्शन में ना बैठो। तो इट्स अ विन विन बोथ वेज। क्योंकि एक तरफ होता है कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, दूसरी तरफ होता है आप पैसा लूज़ कर रहे हो। तो कोशिश हमारी स्ट्रेटेजी की और हमारी यही है कि आपका पैसा बने ताकि हमें ट्रक भर के आशीर्वाद आप लोगों से मिले। तो चलिए आते हैं आज का डेटा चेक करते। देखिए काफ़ी सारी पोजीशन जो है आज की वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि निफ्टी की जो भी एक्सपायरी थी उसके चलते, माफ़ कीजिएगा। हाँ, तो अब देखेंगे बाकी क्या बची है पोजीशन। बट ओवरऑल रिटेलर्स गए हैं बुलिश, डीआईएस भी गए हैं बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस, प्रोस। रिटेलर्स 1200 लॉट्स की बाइंग करके गए, मतलब 36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3300 लॉट सेल करके गए। डीआईएस 45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 8700 लॉट्स सेल करके गए। एफआईएस 1,95,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 11,000 लॉट बाय करके गए। प्रोज 13,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 1,02,000 लॉट बाय किए हैं। 54,000 लॉट लॉन्ग है। 11,000 लॉट नो चेंज डीआईएस। 4,300 लॉट्स बाय करके गए। एफआईएस 31,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। 1,06,000 लॉट सेल करके गए। प्रोज 34,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर 49,000 लॉट बाय करके गए रिटेलर। 4,04,000 लॉट नेट सेल है। 800 लॉट सेल करके गए हैं डीआईएस। 28,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 27,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईएस। 2,91,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 21,000 लॉट सेल करके 83,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है पुट्स में प्रोज के। रिटेल प्रोज माफ़ कीजिएगा, एफआईएस का नेगेटिव डेटा आया है। 65,000 लॉट की सेलिंग है स्टॉक फ्यूचर्स में। 11,54,000 लॉट ही लॉन्ग बचे आप। और रिटेलर्स को देखें तो देखिए पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए स्टॉक डेरिवेटिव्स में 18,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग करी है। कॉल के अंदर 1,27,000 लॉट बाई किए हैं और 59,000 लॉट पुट भी सेल करके गए, यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। ऑल एक्सचेंजेस का कंबाइंड डेटा। डीआईएस 3,600 करोड़ की बाइंग है। एफआईएस की 1,500 करोड़ की सेलिंग है, यानी बैलेंस 2,100 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट के अंदर। चलिए अब चलते हैं 25,145 काफ़ी नीचे गया बाज़ार, 25,100 के भी नीचे गया। तो एक अच्छा हमें आज दिन रहा ओवरऑल। 20 अक्टूबर का चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं विच मे बी अ पॉजिटिव साइन फॉर बुल्स, लेकिन उसके लिए हमारे को क्या चाहिए कि 25,100 से लेकर 200 के बीच में या तो हमें ये बुलिश कैंडल मिले उसका हाई ब्रेक हो, या 200 के ऊपर क्रॉस करते हुए हमें एक बुलिश कैंडल मिले और उसका हाई ब्रेक हो। तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग एटलीस्ट 300 के लेवल तक, जो कि आज का हाई था प्लस फ्राइडे का हाई था। देखिए 2 बार एफर्ट हो चुकी है 300 के लेवल को टेस्ट करने की, और बार बार वहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। लेकिन अगर कल गलती से किसी वजह से 300 के लेवल के ऊपर निकलते हैं तो वहाँ पे मैं फुल क्वांटिटी में तेज़ी में आ जाऊँगा, क्योंकि फिर वो शॉर्ट, देखिए अभी क्या हो गया, बाज़ार हल्का भी हो गया है।
डेटा के अंदर नेगेटिविटी है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, बहुत स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है बाज़ार में, और शॉर्ट्स वही कवर करते हैं जिन्होंने शॉर्ट किए होते हैं। तो स्मार्ट मनी कभी ना कभी तो अपने शॉर्ट कवर करती है, तो वो दिन कल भी हो सकता है अगर कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट यूएस की तरफ से आ जाए, जैसा कि अभी लग रहा है कि वहाँ पे जो पॉवेल साहब हैं वो आने वाले हैं, थोड़ी देर में आकर के कुछ बोलेंगे। अगर उन्होंने रेट कट के बारे में थोड़ी सी इंडिकेशन दे दी, अभी फेड मीट नहीं है, फेड मीट शायद 28 या 29 के आसपास की है अक्टूबर की, सो अभी उसमें टाइम है, लेकिन अगर आज उन्होंने इंडिकेशन दे दी कि भैया मैं शायद मतलब कर दूं कट, तो फिर मार्केट शायद थोड़ा और बढ़ जाए। ऑलरेडी डॉ जोन्स ने काफ़ी 600-700 पॉइंट की रिकवरी ले ली है आज के अपने उनके फ्यूचर्स ने बॉटम से। सो इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी भी माइनस में था, तो वो भी रिकवर करके भी प्लस में चल रहा है 50-60 पॉइंट के करीब। तो थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट चेंज होता हुआ दिख रहा है, बट पॉवेल साहब की स्टेटमेंट के बाद क्या होगा वो कल डिक्टेट करेगा एशियन मार्केट्स और इंडियन मार्केट में क्या होने वाला है। तो वहाँ पे नज़र रखनी पड़ेगी न्यूज़ फ्लो में। मैं कोशिश करूँगा आप लोग के साथ न्यूज़ फ्लो और उसके बाद जो भी रिजल्टेंट मूवमेंट आ रही है डाउ जोन्स में और गिफ्ट निफ्टी वगैरह में, तो वो फ्री टेलीग्राम में शेयर करूँगा। बाकी आप लोग भी एक्सपर्ट हो, बेसिक सी चीज़ें, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग मैं जरूर शेयर करूँगा फ्री टेलीग्राम पे। सो 25,300 लॉजिक आप लोगों को क्लियर है जिन्होंने कल वीडियो देखा था कि भाई सबसे बड़ा हाथी यहाँ बैठा है, अगर आपने सबसे बड़ा किला तोड़ दिया तो वो किला टूटते के साथ ही फिर ऊपर की तरफ ही गेम निकलेगा, फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी। टूटने का मतलब क्या है, इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए, और 15 मिनट की टाइम फ्रेम को मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली। रिस्की प्लेयर्स तो 2 सेकंड भी ले लें, लेकिन उनका ही रिस्क है, उन्हीं का गेन है, तो वो चीज़ मैं कभी रिकमेंड करता नहीं हूँ। सो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, 100-200 के बीच में भी बुलिश कैंडल हो तो भी तेज़ी का ट्रेड। क्वांटिटी उस सिनेरियो में थोड़ी कम रहेगी, मीडियम क्वांटिटी रख सकते हैं 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक में, और फुल क्वांटिटी 300 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक में। ये बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर हो गया, और काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है जो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी दे रही है कि अगर ऊपर का ट्रेड मिलता है तो वो शायद चल जाए, और अच्छा भी चल सकता है अगर वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट बढ़िया रहता है। तो नीचे शॉर्ट का ट्रेड कहीं पे भी इन किसी लेवल से, चाहे 200 हो या 300 हो, इनसे कोई रिजेक्शन मिले तो अगेन आज की तरह वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 100 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी हमारी थोड़ी सी मीडियम ही रहेगी, यहाँ पे स्टार्ट ही हमें मीडियम से करना है। रिजेक्शंस के ट्रेड में अब कल के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी लो रख सकते हैं। कल मैंने बिल्कुल क्वांटिटी लो नहीं बोला वहाँ पे, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ क्योंकि पोजिशंस काफ़ी लाइट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो लेट अस गेट सम कन्फर्मेशन। तो कन्फर्मेशन के लिए स्टार्ट थोड़ा स्लो करना चाहिए, फिर एक्सेलरेट करना चाहिए, एकदम से फुल स्पीड पे नहीं आना है। तो अभी हल्की हो जाती है जब भी पोजीशन, तो थोड़ा सा संभल के रीस्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें मुझे 100-200 के जोन के बीच में अगर कोई बुलिश बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो 15 मिनट की कैंडल में, तो मैं कम क्वांटिटी में स्टार्ट करूँगा। 100 के नीचे फिर निकलता है उसके बाद, तो यहाँ हल्की फुल्की बढ़ा सकते हैं, 30-40% के बीच में क्वांटिटी ला सकते हैं। मे बी फुल क्वांटिटी वी कैन कम स्ट्रेट अवे अगर 25,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है। तो दोनों साइड के लिए थोड़ा सा कल दिमाग लगाने वाला खेल है, क्योंकि एक्सपायरी होने के बाद कई बार ट्रैप किया जाता है लोगों को, दिखता कुछ है होता कुछ है वाला गेम खेला जाता है। आगे के ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, और बैंक निफ्टी में चल लेते हैं। नहीं, पहले निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन तो हमने देख ली ना जी, मंथली में कुछ खास नहीं है आगे, तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। 56496 देखिए 56,500 की क्लोजिंग आई है यहाँ पे। इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड, लेकिन हम थोड़ी सी यहाँ पे क्वांटिटी लो टू मीडियम से स्टार्ट कर सकते हैं, लो ही ठीक रहेगा। और यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक है, और फुल क्वांटिटी कर लेंगे 57,000 के ऊपर। कभी कभी ऐसा होता है शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स के अंदर 1000, 1200, 1500 पॉइंट तक की भी तेज़ी दिखा देती है, ऐसा पास्ट में भी देखा गया है। तो लेवल अगर हमारे को कंफर्मेशन दे रहे हैं और हम अपनी क्वांटिटी साइजिंग अकॉर्डिंगली करके चल रहे हैं, तो एक बेहतरीन प्लान है ये। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि फुल क्वांटिटी में आप तब जा रहे हो जब बाज़ार ने अगले 4-5 स्ट्राइक की जितनी रेजिस्टेंस थी वो खा चुका है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस चीज़ को समझोगे डीप में, तो यू विल रियलाइज़ कि ये क्यों करता है। जिनको
ये चीज़ें डीप में समझनी है तो हमने अपनी मास्टर क्लास के वीडियोस नीचे डाल रखे हैं फ्री डिस्क्रिप्शन में, उनको देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाता है। शॉर्टकट ट्रेड यहाँ पे इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर डेफिनेटली लेंगे। यहाँ पे थोड़ी कम क्वांटिटी से ही शुरू कर सकते हैं। 300 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर क्वांटिटी बढ़ानी है और 56,000 के नीचे फुल क्वांटिटी में शॉर्ट कर, यानी प्लान ए प्लान बी लगभग सेम ही है दोनों तरफ के लिए। कभी कभी ये जो न्यूट्रल बायस होता है ये हमें बहुत बचाता है, बहुत सेव करता है। एक बायस कभी कभी फंसवा भी देता है, बट वहाँ पे वर्स क्या होता है, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस ही तो हिट होगा। दिक्कत उसे होती है जो स्टॉप लॉस लेकर के ही नहीं चलता। तो यहाँ पे 27,000 का टारगेट फिर से कोशिश हो रही है। अब देखिए कब होता है ये अचीव, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे फिन निफ्टी में बढ़िया हो जाएगा। देखिए 13,000 यहाँ पे फाइट जारी है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है डिस्पाइट अ नेगेटिव मार्केट। तो कल अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ को निकलने की कोशिश होती है तो बहुत बढ़िया सेटअप बन जाएगा मिड कैप निफ्टी के लिए, क्योंकि आज एक एफर्ट दिखाई दी है कि इसके ऊपर क्लोज करना है। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल, तो आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसमें इंक्लूड क्या क्या है ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। हमारा एक ही पैकेज है विच इज़ ऑल इन वन पैकेज। उसी पैकेज के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जिसके अंदर इंट्राडे ट्रेड्स किसके स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं, प्लस आपको मिलते हैं साथ में इंडेक्स ऑप्शंस, और इसके अलावा आपको मिलते हैं डिलीवरी के ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिलीवरी के ट्रेड्स। उसके अलावा आपको SCBT BTST के ट्रेड भी मिलते हैं। लाइव मार्केट चार्ट्स मिलते हैं ताकि आप सीख सकें। लाइव मार्केट एनालिसिस मिलता है ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या चीज़ चल रही है। और उसके अलावा अगले दिन का डेटा कैसा जा रहा है तो 3 से 3:30 बजे के बीच में वो भी आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज में मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए रूल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पे। डेटा तो फिर से नेगेटिव है इंडेक्स फ्यूचर का, क्योंकि साफ साफ फ्रेश शॉर्ट्स 9,000 लॉट आज ऐड करे हैं, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन। कॉल का डेटा देखें तो देखिए काफ़ी सारी रिटेलर्स की कॉल्स कटी हैं, कॉल शॉर्ट भी कटे हैं, कॉल लॉन्ग भी कटे हैं, लेकिन उससे ऊपर उनकी कटी हैं पुट शॉर्ट काफ़ी कटी है, लेकिन अभी भी ओवरऑल पुट शॉर्ट में ही बैठे हैं, पुट बेच करके ही बैठे हैं। तो यहाँ दोनों जगह को देखो ध्यान से, तो रिटेलर अभी भी बुलिश बैठा हुआ है और कॉल बेच के बैठी है स्मार्ट मनी, पुट बाय करके बैठी हुई है। तो ये डेटा पॉइंट्स भी दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। और मेन प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है, स्टॉक फ्यूचर में भी नेगेटिविटी है, तो ये भी डेटा नेगेटिव आ गया है फ्रेश शॉर्ट्स के। तो कल वाला सिनेरियो बन गया। अब कल वाला सिनेरियो बना तो कल चार्ट क्या बना, आज इन्होंने क्या किया, हल्का सा एक दिखाया ऊपर सुबह और उसके बाद नीचे ले गए पूरा दिन, और फिर उसके बाद कुछ इस तरह का चार्ट क्लोज किया है। ये आज का इन्होंने गेम किया और लास्ट में शायद थोड़ा सा ऐसे हुआ है। अब कल क्या हो सकता है इससे चेंज। अब देखिए सेटअप लगभग सेम है, डेटा के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पोजीशंस फ्लश हो चुकी है। पोजीशंस अगर फ्लश हुई हैं तो क्या करेंगे, पहले पोजीशंस बनवाएंगे, नई पोजीशन बनवाएंगे, नई एक्सपायरी है तो पहले इनवाइट करेंगे। क्या कर सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटर का दिमाग चल सकता है। अगर सिनेरियो पॉजिटिव रहा, देखिए सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी ना। अगर सिनेरियो पॉजिटिव रहा, वीडियो में भी टाइम है, बन सकता है और 2-4 मिनट का, तो क्या होगा कि गैप अप खोलेंगे, गैप अप खोल के थोड़ा ऊपर ले करके जाएंगे, ऊपर ले जा करके फिर आज की तरह लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाएंगे कि भैया गया 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 गया, लेकिन और शायद ये लो ब्रेक करके उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज करके फिर ऊपर की तरफ ले जाएं। एक पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये बन सकती है, ये मुझे हाईएस्ट प्रायोरिटी लग रही है। अगर तेज़ी में खुलता है और न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव रहता है, पॉवेल साहब रेट कट इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्री देते हैं, और साथ में वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा अच्छे से पार्टिसिपेट करती हुई दिखती है, और हमारे गिफ्ट निफ्टी वगैरह सब सुबह पॉजिटिव दिख रहा होता है। उस सिनेरियो में ये वाले चार्ट की लाइकलीहुड सबसे ऊपर है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इसी के अंदर सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है कि बाजार फिर इसके नीचे ही निकलता हुआ चला जाए, क्योंकि डेटा नेगेटिव है, तो डिस्पाइट पॉजिटिव न्यूज़ ये नीचे को गिरा दे। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी नहीं, काफ़ी कम है पहले वाली ऑप्शन के मुकाबले, बट ये पॉसिबिलिटी भी है। और इस पॉसिबिलिटी की कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि ये वाला चार्ट ड्रॉ हो रहा है, वो आपको कंफर्मेशन देगा लेवल कि कोई आपको बड़े लेवल के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे,
कि मान लीजिए 25,300 तक चला गया एक बार फिर से, या 300 क्या, ये एक बार को 350 भी चला गया और वापस से घूम करके आ गया और 300 भी तोड़ दिया और 300 के नीचे 200 भी तोड़ दिया, दोनों के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक बना दी, तो फिर ये वाले चार्ट के बनने का चांस हुआ। तो वहाँ पे 300 के नीचे भी शॉर्ट करना है बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, और 200 के नीचे भी शॉर्ट करना है बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। ये क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, तीसरा सेटअप होगा सिनेरियो 2 में। सिनेरियो 2 क्या है कि भाई पॉवेल साहब ने आके बोला कि भाई रेट नहीं कट करूँगा, बल्कि मैं तो केक कट करूँगा, तो उस केस में हम सबका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, मार्केट नीचे घुस जाएगी। तो बाज़ार फिर क्या कर सकता है भैया, या तो फ्लैट खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, फिर तुम्हारा गिफ्ट निफ्टी भी बोलेगा भाई सब नीचे। तो फिर उस सूरत में ये क्या कर सकते हैं कि ये नीचे पहले नीचे ही लेके जाएंगे, और जो मंदी का जो डेटा है पहले उसे थोड़ा पनिश किया जाएगा, खासतौर से ये कॉल्स और ये पुट सेल, ताकि इनके जो शॉर्ट्स हैं उनको पहले एक बार भुना लें, उसमें प्रॉफिट कमा लें, उसके बाद हो सकता है किसी लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेकर के सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी हल्की फुल्की आ जाए। वो भी आपको कंफर्मेशन तभी मिलेगी अगर किसी सपोर्ट के लेवल से बाउंस आता है। तो नहीं आया तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे कर करा के नीचे की तरफ ले जाएं, विच विल बी सिनेरियो नंबर 4। तो ये दोस्तों ओवरऑल सारा पैटर्न बनता हुआ निकल के आ रहा है। अप्लाई कैसे करना है, न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है तो अकॉर्डिंगली पहले 2 सिनेरियो देखेंगे, अदरवाइज नीचे के 2 देखेंगे। तो ये मेरे को समझ में आ रहा है, जो मैंने सारे कॉम्बिनेशंस पकड़ने की कोशिश करी है। बाकी ऑपरेटर साहब तो ऑपरेटर साहब है, मार्केट मार्केट है। हमारी कोशिश ये है कि उनके दिमाग में घुस के समझ सकें वो क्या सोच रहे हैं बेस्ड ऑन द डेटा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोस्तों पसंद आ रहे होंगे वीडियोस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, देखिए सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मुझे सपोर्ट बहुत मिल रहा है। ये भी पता लग रहा है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आगे शेयर कर रहे हैं ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो जब ये एफ़र्ट पता लगती है ना कि यार आपके सब्सक्राइबर्स भी आपके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, तो खुद मन करता है कि बैठ करके आपके लिए बहुत डिटेल में जितना माइक्रो हो सके उतने पूरा माइक्रोस्कोप लगा करके एनालिसिस आपके लिए किया जाए। ये डेटा मैं माफ़ कीजिएगा रह गया था स्टॉक फ्यूचर वाला, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अच्छे खासे शॉर्ट्स है तो नेगेटिव है ये भी। सो कमिंग बैक, बहुत आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, प्यार मिल रहा है, ट्रक भर भर के मिल रहा है। बस ये कंटिन्यू रखना है ताकि जो है हमारा जो रिलेशन है, हमारा जो रिश्ता है, ये प्यार भरा ये बना रहे और ये लंबा चलता रहे। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।